नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं यहाँ पर एक कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ। और आज हम जो कुकीज़ बनाएंगे उसमें हम ना तो मैदा यूज करेंगे और ना ही हम आटा यूज करेंगे। आज हम इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और आप इसे अपने बच्चों को बिल्कुल आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं देगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आज हम इसमें ओट्स भी डालेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी कुकीज़ बनकर तैयार होंगी। और जब हम इतनी अच्छी कुकीज़ घर पर बना सकते हैं तो अब हमें बाज़ार से कुकीज़ को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन कुकीज़ को बनाकर रख लीजिए और आप इन्हें महीने भर तक एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको कोई छोटी मोटी भूख लगे तो आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो आप इसे बच्चे को टिफ़िन में रखकर भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 70 ग्राम जो है रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मक्खन ले लिया है। अब हम चाहें तो इसे हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी विस्क कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही विस्क करूँगी। यहाँ पर मैंने अमूल का बटर लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं और हम बटर को तब तक अच्छे से विस्क करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा जो है लाइट कलर का नहीं हो जाता है। तब तक हमें बटर को अच्छे से विस्क करना है। अब हमारा जो बटर है वो अच्छे से विस्क हो गया है और अब हम इसमें जो है 1/4 कप के करीब जो है ये पिसी हुई ब्राउन शुगर डालेंगे। आप ब्राउन शुगर की जगह यहाँ पर जो नॉर्मल चीनी आती है वो भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप यहाँ पर गुड़ का पाउडर भी सेम क्वांटिटी में डाल सकते हैं। अब हमने चीनी को बटर में पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से दोबारी बार विस्क कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो हमारा जो मक्खन है वो चीनी में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्पैचुला की हेल्प से पहले हम जो चीनी और मक्खन है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसमें हैंड बीटर चलाएं तो वो ईजिली चल जाए। नहीं तो हमारी जो चीनी है वो इधर उधर उड़ेगी और फिर हमारे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए चीनी को मक्खन में अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम दोबारी बार जो हमारा हैंड बीटर है उसकी हेल्प से इसे तब तक अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा लाइट कलर का नहीं हो जाता है और थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। ये हम इसे जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार होंगी। अब हमारा जो चीनी और मक्खन है वो अच्छे से फिट गया है और अब हम इसके ब्लेड निकाल लेते हैं और जो ब्लेड पर हमारे चीनी और मक्खन का मिक्सचर लगा हुआ था उसे भी मैंने स्पैचुला की हेल्प से सब निकाल लिया है। कोई भी हमने वेस्टेज नहीं करी है और ये देखिए चीनी और मक्खन कितने अच्छे से बिल्कुल एकसार हो गए हैं। अब हम इसमें ओट्स डालेंगे। ओट्स जो हैं हमें सिंपल वाले डालने हैं। 1 कप जो है यहाँ पर हम सिंपल वाले ओट्स डालेंगे और जो है यहाँ पर हम कुछ चॉकलेट चिप डाल रहे हैं और यहाँ पर अब मैंने बाउल पर एक छन्नी रख दी है और छन्नी पर हम 3/4 कप के करीब जो है ये बेसन डाल लेंगे और एक छोटी चम्मच जो है हम बिल्कुल लेवल कर कर यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा नहीं यूज करना है और हम बेसन और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छन्नी से छान लेंगे ताकि बेसन में जो है हमारा बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर चॉकलेट चिप्स को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स डाली हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर किसी ड्राई फ्रूट्स को भी डालकर ये कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिंपल वाले ओट्स ही लेने हैं, मसाला ओट्स नहीं लेने हैं। और अब हम एक बार पहले स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हमें इसे हाथों से ही मिक्स करना होगा, तभी हमारा जो कुकी का डो है वो अच्छे से बनेगा। यहाँ पर जो स्पैचुला में हमारा मिक्सचर लगा है उसे हम एक नाइफ़ की हेल्प से पहले अलग कर लेंगे, फिर हम एक साफ़ हाथों से इसे हल्के हल्के हाथों से एकसार करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें
रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर देंगे। हमें दूध एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, हमें बस इसे जस्ट इकट्ठा ही कर कर रखना है, हमें इसे मसल कर नहीं गूंथना है। अब यहाँ पर मैं 2 छोटी चम्मच के करीब जो है ये दूध डाल रही हूँ और एक बार हम इसे अच्छे से मिलाकर देख लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा दूध यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। अब हमारा जो कुकी का डो है देखिए वो अच्छे से लग गया है और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे को ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने जो 1 टेबल स्पून वाली स्पून आती है उससे हम जो कुकीज़ का डो है वो थोड़ा सा ले लेंगे, जिससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो सारी एक सार की बनकर तैयार होंगी, ताकि हमें बेकिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इनको अच्छे से शेप दे देंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा मोटा बनाकर तैयार नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बेक नहीं होंगी। अब हम इनकी शेप को अच्छे से मेंटेन करते रह जाएंगे और इसे जो हमारी बेकिंग वाली ट्रे है उस पर लगा देंगे। कुकीज़ आप अपने पसंद से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी कैसी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वाली जो स्पून आती है उससे मैं अपनी सारी कुकीज़ को बनाकर तैयार करूँगी। तो इतने डो में हमारी लगभग 13-14 कुकीज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। और अब यहाँ पर हम इसी तरह अपनी जो सारी कुकीज़ हैं उन्हें अच्छे से बना लेंगे और बेकिंग ट्रे पर लगाते जाएंगे। हमें इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है, ताकि जब ये बेक हों और फूलें तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर हम इन्हें बिल्कुल पास पास रख देंगे तो इनकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, ये आपस में चिपक जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने सारी कुकीज़ को जो है अपनी बेकिंग ट्रे पर लगा दिया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर नीचे बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और अब अपनी कुकीज़ को और अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कटे हुए पिस्ता लिए हैं और उससे हम अपनी कुकीज़ को गार्निश कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप मिक्स ड्राई फ्रूट से, और अगर ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं यूज करने हैं तो आप चॉकलेट चिप भी ऊपर से लगा सकते हैं, तब भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। लेकिन आज मैं अपनी कुकीज़ को पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, ताकि हमारी कुकीज़ देखने में बहुत ही अच्छी लगें। अब हमने सारी कुकीज़ पर पिस्ता जो है वो लगा दिया है और अब हम एक फिंगर की हेल्प से इन्हें हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे, ताकि जो पिस्ता है वो हमारी कुकीज़ पर अच्छे से स्टिक हो जाए। नहीं तो ये जब हम इसको बेक करेंगे तो ये जो पिस्ता है ये उतर जाएगा, फिर हमारी कुकीज़ जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और जब हमारी कुकीज़ पर अच्छे से पिस्ता लग जाएगा तब हम अपनी कुकीज़ को बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव को हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लेंगे। और अब हम अपनी ट्रे को माइक्रोवेव में रखेंगे। टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने देंगे और जो टाइमिंग है हम 18 मिनट की लगाएंगे। 18 मिनट के बाद अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से बेक हो गई हैं और इन पर जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और अब हम कुकीज़ को थोड़ी देर ट्रे पर ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसे जाली स्टैंड पर रखेंगे। बेकिंग का टाइम अलग अलग हो सकता है। और अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो ठंडी हो गई हैं थोड़ी सी, और अब हम इन्हें जाली स्टैंड पर रख देते हैं, ताकि इन पर नीचे से भी हवा लगे और हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाएं। अगर हम इन्हें ट्रे पर ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से सौगी हो जाएंगी और फिर हमारी जो कुकीज़ हैं वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो जाली स्टैंड पर रख दी हैं और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये जो कुकीज़ हैं आज हमने ओट्स से बनाई हैं और इनमें हमने मैदा और आटा भी यूज़ नहीं करा है, तो ये बहुत ही हेल्दी कुकीज़ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं आपको एक कुकीज़ तोड़कर दिखाती हूँ कि जो हमारी कुकीज़ हैं वो कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनी है। और इतनी अच्छी कुकीज़ जब हम घर पर बना सकते हैं तो हमें बाज़ार से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप एक बार इन्हें बना कर रख लीजिए और आप इन्हें महीने भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए तैयार है ओट्स कुकीज़। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।